तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को रियलाइज करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और किस तरह से लोगों को भ्रमित कर किया जा रहा है। खासकर ऐसे लोग जो अभी 20s में हैं, ऐसे लोग जो, तब आपको पता चलता है कि आज के समय में मैंने बहुत ही डीपली से एक चीज़ को जाना है कि आज के समय में क्या जो भी यूथ है भारत के, बस ये इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हमने ये पढ़ लिया, ये जान लिया, या फिर ये चीज़ अगर हमने पढ़ ली तो मेरे जो भी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, या फिर जो भी चीज़ें हैं, या फिर जो भी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से लोगों का सिनेरियो हो गया है। वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर हमने ये चीज़ फेस की है तो कोई मुझे ये बता दे कि इससे कैसे निकलते हैं, या फिर कैसे इसको इस चीज़ को फेस करें, ये कोई उनको बता दे। तो यहाँ पे होता क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा लॉस उन्हीं लोगों का होता है जो ऐसी चीज़ों इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोगों से, या ये चाहते हैं कि कोई उनको ये बता दे कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी। बजाय इसके वो कभी ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ उनमें वो सब असफल हो, या फिर वो किसी भी चीज़ को फेल होने से बहुत डरते हैं। वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर उनको सीखना है तो हमेशा ये चाहते हैं कि कोई उनका एल्डर या फिर कोई भी पर्सन जिसने उस चीज़ को फेस किया है वो पर्सन उनको बता दे। मेरा कहने का यहाँ पे ये है कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ है वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को हमको सीखना है, जैसे किसी को जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, या फिर जॉब के लिए वो सर्च कर रहा है, जॉब की तैयारी कर रहा है, या फिर जॉब ढूंढ रहा है अपने लिए, तो वो ये चाहता है कि कोई सोर्स हो या फिर कोई भी पर्सन हो मेरे लिए जॉब ढूंढ के बता दे, मुझे ना एफर्ट करना पड़े। इस तरह से वो नहीं चाहते कि हम एफर्ट करें या फिर इतना स्ट्रगल करें कि कोई पर्सन हो, कोई मेरा रेफरेंस का हो, वो मुझे बता दें कि हाँ यहाँ पर आप चले जाइए, आपकी जॉब लग जाएगी, या फिर ये बिजनेस कर लीजिए, यहाँ पे इसके ये नॉर्म्स हैं, ये इसके प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। यहाँ पर ये सक्सेस के रेशियो इतने हैं इस बिजनेस में और फेलियर के रेशियो इतने हैं। वो हमेशा ये चीज़ चाहता है कि उसको ये सब चीज़ें करी कराई मिले, क्योंकि इंडियन जो सोसाइटी है, इंडियन का कल्चर ये इस तरह का है भी कि वो हमेशा इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि मेरा बच्चा है जो, या फिर मेरा कोई भी यंगर ब्रदर है, वो हमेशा सेफ जोन में रहे, वो कभी भी स्ट्रगल को फेस ना करे, हमेशा एकदम उस चीज़ में रहे। इसको कभी कितना पेन कम हो सके, इस चीज़ में रहते हैं वो लोग। तो जब आप छोटे से ही उस बच्चे की मेंटालिटी ऐसी बना देते हैं तो उसकी तो आदत हो जाती है, उसका दिमाग इन्हीं चीज़ों के लिए बायस्ड हो जाता है। वो हमेशा ये चाहता है कि कोई फिर आगे जब वो कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो वो इन्हीं चीज़ों पर फिर से इन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है। जैसे वो हमेशा ये कहता है कि कोई चीज़ में अगर हम लोग असफल हो रहे हैं तो यहाँ पे वो ये सोचते हैं कि कोई भी बाबा या फिर कोई भी जो आजकल के चले हैं ना, जैसे कोई भी बाबा के पास, कोई भी आचार्य के पास जाके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो हमें हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को फेस नहीं करना चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि बाईपास कोई चीज़ मिल जाए, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से शॉर्टकट से फेस कर लें, या फिर कोई ऐसा रास्ता चुन लें जिससे कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए हम, बजाय इसमें सफरिंग करने के, बजाय इसमें फेस किए हुए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा कभी भी प्रेमानंद हो गए या फिर बागेश्वर वाले जो भी हैं, ये लोग पर्ची दिखाते हैं XYZ, जो मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी ये लोग बाबा लोग हैं, तो ये लोग में क्या लगता है आपको, यहाँ पे सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग लोग ही जाते हैं, या फिर मैरिड ही कपल जाते हैं, या ऐसे लोग हैं जो गृहस्थी से पीड़ित हैं, या फिर जिनके रिलेशनशिप में सही नहीं चल पा रहे हैं, या फिर जिनका धंधा नहीं सही है,
यहाँ पर तो आपको बहुत से ऐसे मतलब ऐसे लोगों की भीड़ मिलेगी जो टीनेजर हैं, जो अभी 10th में है, 9th में है, 12th में है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे क्या था, वो बंदा कह रहा है कि गुरुजी हाँ, एक वीडियो पोकी बाबा का था, तो वहाँ पे वो कह रहा था कि हम गुरुजी ये चाहते हैं कि बस 11वीं क्लास में पास हो जाएं। अब एक बात बताइए आप कॉमन सेंस से, क्या कोई बाबा बता सकता है कि आप 11वीं में पास होंगे या फेल होंगे, या कितने नंबर आएंगे या कितने नहीं आएंगे? जब आप इस चीज़ पे, इन सब चीज़ों पे विश्वास करने लगते हैं, आपको लगता है कि कोई बाबा ही आपको ये बताएगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, या फिर आपको लगता है कि बाबा आपको बताए कि क्या आपको करना है, क्या आपके लिए सही है, तो होता क्या है कि ऐसे लोगों में ना ही मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बिल्कुल, ये आपने लोगों की भीड़ में देखा होगा कितने ये बुझे बुझे टाइप के लोग होते हैं, बिल्कुल मतलब कहते नहीं है जिनमें इनके शरीर में जान ना हो, इस तरह के लोग, ऐसी भीड़ें यहाँ पे इकट्ठी होती है। और लोग यहाँ पे लाइन लगाए हैं, और ये सब मंदिरों में, मस्जिदों में और ये गुरुद्वारे में, ये किन सब लोगों की भीड़ है? आपको क्या लगता है, कोई रैशनल पर्सन होगा या कोई धार्मिक लोग मतलब जो होते हैं, जितने ज़्यादा अंधभक्त होते हैं, यही लोगों की भीड़ होती है? ऐसी चीज़ों में ये लोग पहले तो अपनी लाइफ के डिसीजन सही नहीं लेते हैं, फिर ये लोग सोचते हैं कि कोई बाबा, मौलवी, पुजारी, पंडित मेरी मतलब प्रॉब्लम को सही कर दे। तो इतने बड़े ये लोग लूजर होते हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम अपने मतलब प्रयास से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरह से होते हैं ये लोग। ये हमेशा एक इमेजिनरी चीज़ में बिलीव करते हैं, ये कभी नहीं स्ट्रगल को करना चाहते हैं, या फिर कभी भी प्रॉब्लम को ये फेस करने में इतना डरते हैं, इनको इतना ज़्यादा डर लगता है कि हमेशा ये मतलब बाईपास सोचने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा ये चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए और इनको वो चीज़ फेस ना करनी पड़े। आजकल के समय में आप क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं ये बाबा कल्चर है जो इतना ज़्यादा डोमिनेंट कर गया है सोसाइटी पे। जो भी रिलीजियस का जो भी कल्चर होता है, जो भी ये लोग करते हैं, तो आपके दिमाग को हमेशा एक वो डिस्टर्ब करके रखते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, इन लोगों का कोई ना कोई फंक्शन लगा रहता है, रिलीजियस वाला फंक्शन, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई सत्संग हो रहा है, कहीं कथा, कहीं भागवत, कहीं किसी का फेस्टिवल आ रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। मतलब ये लोग मतलब सिस्टम ये चाहता है कि आप कभी भी अपने बारे में ना सोचें, और वो कभी भी नहीं चाहता है कि आप गरीबी से बाहर निकलें, और ये कभी सोचें ऐसा जिससे कि आप उनके चंगुल से, उनके दो कौड़ी के सिस्टम से बाहर निकलें। वो ये चाहता है कि हमेशा आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रहें, जिससे कि मतलब दो कौड़ी की चीज़ों में उलझे रहे। क्योंकि जब कोई पर्सन रैशनलिटी थिंक करता है, या फिर कोई भी पर्सन रैशनल सोचता है, तो वो सिस्टम से क्वेश्चन करने लगता है। तो वो सिस्टम नहीं चाहता कि उससे कोई क्वेश्चन करे, वो कोई इतना आगे बढ़े जिससे कि वो क्वेश्चन कर सके उससे। क्योंकि सिस्टम चीज़ों को उस हिसाब से चलाना चाहता है कि जिस हिसाब से वो चाहता है, ना कि उस हिसाब से जिससे जो डिमांड है समाज की, जो डिमांड है, जो सोसाइटी की डिमांड है, वो कभी नहीं चाहता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप जब तक किसी के अंधभक्त रहते हैं, या फिर जब तक आप दूसरों से सोसाइटी से दूर नहीं जाते हैं, दूसरों लोगों से हटकर नहीं सोचते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढने लगते हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं परमानेंट प्रॉब्लम का, आप चाहते हैं कि आज का दिन कट जाए, कल होगा तब देखा जाएगा। तो इस तरह से जब तक आपका चलता रहेगा, तब तक आप ऐसी ही चीज़ों में वायस रहेंगे और ऐसे ही यूज होते रहेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि सॉरी, तो ये इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में परिवर्तन हो, या अगर आप चाहते हैं कि आप की लाइफ में आप ग्रो करें रियल मीन्स में, तो आपको ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है किसी पे भी। आपको कभी भी ऐसा नहीं बनना है कि जिससे कि कोई भी आपका यूज कर सके, कोई भी आपको डिस्टर्ब कर सके। कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुश होने लगते हैं। किसी का बर्थडे है, जन्मदिन है, किसी के यहाँ पे सत्संग है, किसी के यहाँ भागवत है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, क्या कोई ख़त्म हो गया, आप इतने ज़्यादा
उस चीज़ से इमोशनल अटैच हो जाते हैं, आपको लगता है कि जैसे आपके घर पे ही वो चीज़ें हो गई हों। तो ये चीज़ें आपके दिमाग को दर्शाती हैं कि आप कितने मेंटली तौर पर कितने कमज़ोर हैं। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जल्दी मैं एक बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही ज़रूरी सोसाइटी के लिए बहुत ही जो ज़रूरी टॉपिक है उस पर वीडियो लाने वाला हूँ। बाकी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी जो ऑडियंस है वो 90% ऐसे हैं जो वीडियो उनको अच्छे लग रहे हैं, वो वॉच कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस थैंक यू।